To my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So I'm here with you once again with a very current affair topics, that is सूखा ताल लेक. ठीक है, वाइट इज़ इन न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इसके आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे आप कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो है ओक और जो है पाइन के जो फॉरेस्ट हैं उस लेक के आसपास जो है ना उसको जो है लोग काट देते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जिस वजह से लेक जो है वाटर पोल्यूशन हो जाता है और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सब डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, वाट इन न्यूज़. द उत्तराखंड हाई कोर्ट स्टॉप्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन अराउंड इट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड प्रिजर्व द लेक. लोकेशन ये कहाँ पे है? नियर नैनीताल, उत्तराखंड. ठीक है, टाइप सीजनल फ्रेश वाटर लेक है. मीनिंग सूखा ताल लेक का क्या मीनिंग है? सूखा का क्या मतलब होता है हिंदी में? ड्राई. और ताल का मतलब होता है लेक, जिसका क्या मतलब होता है कि सूखी झील, सूखी लेक. ठीक है, विच मीन्स ड्राई लेक बिकॉज इट रिमेन्स ड्राई आउटसाइड द मानसून. ये बेसिकली जो है सिर्फ मानसून में ही ये एवरग्रीन या फुल पानी से भरी रहती है, अदरवाइज ये पूरे ईयर भर जो है ये सूखी ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम. नेचर क्या है? Natural depression that fills up mainly during the monsoon season and stays dried for the rest of the year. ठीक है, एक नेचुरल डिप्रेशन से बनी हुई ये लेक है. ठीक है, रोल क्या है? एक्ट्स एज अ रिचार्ज एरिया फॉर नैनी लेक, हेल्पिंग मेंटेन ग्राउंड वाटर एंड वाटर लेवल्स. इसी के पास जो है कुछ ही डिस्टेंस पे नैनी लेक है, जिसके लिए ये एक रिचार्ज एरिया की तरह काम करती है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर और जो वाटर लेवल को मेंटेन करती है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सराउंडेड बाय, बॉर्डर्ड बाय ओक एंड पाइन फॉरेस्ट, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स. अब इसको क्या क्या थ्रेट्स हैं? अनप्लान्ड बिल्डिंग्स, रोड्स एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स रिड्यूसेस द नेचुरल कैचमेंट एरिया. ठीक है, वहाँ पे जो है पास में ही लेक के पास ही बिल्डिंग्स, रोड, जो कमर्शियल जो भी चीज़ें हैं वहाँ का जो एरिया है, बायोडाइवर्सिटी है, वो उसको डैमेज करती है. वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज एंड सीवेज फ्रॉम नियर बाय सेटलमेंट्स. ठीक है, आसपास के इलाकों से जो भी कूड़ा कचरा रहता है वहाँ पे उस फेंकने से वाटर पोल्यूशन होता है. डिफॉरेस्टेशन, पेड़ जो वहाँ आसपास के बॉर्डर्ड हैं, पाइन और ओक के फॉरेस्ट हैं, उसको कट करने से क्या हो जाता है? वहाँ की जो सॉइल होती है उस वजह से सॉइल इरोजन क्रिएट हो जाता है. टूरिज़्म, ज़्यादा टूरिज़्म होता है तो उस वजह से क्या होता है? लोग इधर कूड़ा फेंक रहे हैं, उधर कूड़ा फेंक रहे हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी डैमेज कर रहे हैं. कभी कुछ भी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे जो है उसको लेक को हार्म किया जाता है. ठीक है, ऑल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न्स कैन लीड टू इनसफिशिएंट फिलिंग ड्यूरिंग द मानसून. और अगर क्योंकि ये एक जो है सीजनल जो है लेक है, अगर पानी नहीं अच्छा होगा या रेनफॉल का पैटर्न चेंज होगा या कम या ज़्यादा जो भी होगा, उस वजह से उसका जो है जो मानसून में ही बेसिकली वो भरती है तो वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, मैं इसी तरह छोटे छोटे 5 मिनट सीरीज़ में मेरे टॉपिक्स आते रहते हैं, और जो बड़े जैसे मेंस के लिए आप लिख सकते हैं वो भी टॉपिक्स मेरे आते रहते हैं, तो आप उसको देखिए. बाकी मेरी बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं जैसे जीएस की और बाकी चीज़ों की, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा. जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवाइए ताकि मैं कंटेंट को और बढ़ा सकूं आप सबके लिए. और कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट करिए बॉक्स में. थैंक यू सो मच.